तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सारे विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। सारे विकास के संदर्भ में बच्चे स्थूल गतिक कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं, जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइएगा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश एक प्रमुख उपलब्धि है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। संवेदीय पेशी अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूल संक्रियात्मक अवस्था, या अमूल संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु के क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। समायोजन, अनुबंधन, अंतर्वैयक्तिकता, या स्कीमा। सही उत्तर क्या है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसे समायोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। बताइएगा सही उत्तर क्या है। लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विनियम उद्देश्य अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, या इनाम देने चाहिए, या पाठ प्रदान करना चाहिए, या सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। सही उत्तर क्या है। लेव-वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पाठ प्रदान करना चाहिए, जिसे कहते हैं इसके फोल्डिंग। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच क्या है। लेव-वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान तय निर्मित की जाती है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में
सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। प्रगतिशील, शिक्षक केंद्रित, व्यवहारवादी या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, प्रगतिशील इसका सही उत्तर है। प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए? बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वे स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती हैं। इस प्रत्यय के समर्थक हैं चॉम्स्की, प्याजे, ब्रूनर या वाइगोत्स्की? सही उत्तर क्या है? पूछा गया था आपसे, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसके समर्थक हैं वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा 13 में का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था आपसे, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करते हैं जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। जबकि तर्क दिया हुआ है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। बताइएगा सही उत्तर क्या है 15 में का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला,
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, शैलीनता या पठन वैकल्य। बताइएगा सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया था आपसे, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? यह लक्षण है शैलीनता के। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं ऑटिज्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पहला और चौथा कथन इसका सही उत्तर है। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अवलिखित सामग्री देना, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, यानी पहला और चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता की पहचान विशेषता है। रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। बताइएगा सही उत्तर क्या है, क्या विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, जो कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? आपको नहीं के संदर्भ में बताना है। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, या विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, या स्वयं आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए। नहीं के संदर्भ में ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही PYQ आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।